Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we will going to start our lesson number 12, Age of Exploration. Age of Exploration जो हम चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं. इन दिस चैप्टर हम क्या क्या रीड करेंगे? फर्स्ट, डिफरेंट यूरोपियन एक्सप्लोरर. डिफरेंट यूरोपियन एक्सप्लोरर कौन कौन से हैं वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सेकेंड इज डिस्कवर ऑफ न्यू सी रूट्स. जो डिस्कवरीज हुई थी न्यू सी रूट की उनके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey Jack, why are you sitting alone here? मदर अपने बच्चे से पूछ रही है कि जैक, why are you sitting here alone here? तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? तो जो जैक है, सन है, वो आंसर कर रहा है, Mom, I am upset. मैं upset हूँ. Why? We are moving to a new place. हम एक न्यू प्लेस पर, नई जगह पर जा रहे हैं. I will miss my friends. मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करूंगा. Why? वो अपसेट है, इसलिए वो क्या है? That's why वो अपसेट है. Yes, but are not you excited about going to this new place? मदर कह रही है अपने बच्चे को समझाते हुए, क्या तुम नए प्लेस पे जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? There might be many few things for you to do here. वो कह रही है तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होंगी वहां पर करने के लिए. जो वो नए प्लेस पे जा रहे हैं वहां पर चीजें करने के लिए होंगी. In life, you have to be ready to explore and to be curious about new things. वो कह रही है लाइफ में हमेशा रेडी रहना चाहिए. एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? कुछ भी नया खोज करने के लिए, सर्च करने के लिए. वो क्या है? क्यूरियस मतलब एक्साइटेड या होना चाहिए नई चीजों को करने के लिए. This was one of the reason why many European powers came to India long time ago. इसी रीजन से वो कह रहे हैं बहुत सारी यूरोपियन पावर्स जो हैं वो बहुत टाइम पहले इंडिया में आई थी. किस लिए? क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहते थे. यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एंड यू कैन राइट लेटर्स टू योर फ्रेंड्स. यार वो कह रहे हैं वहां जब आप जाओगे नई जगह पर तो आप नए फ्रेंड्स बनाओगे और जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं उनको आप क्या लिखोगे? लेटर्स लिखोगे. You can tell them about your new school. जब आप अपने फ्रेंड्स को, वो मदर कह रही है जैक को कि जब आप वहां पर जाओगे तो अपने फ्रेंड्स को क्या है? लेटर लिखोगे, उनको अपने न्यू स्कूल के बारे में बताओगे, अपने नए फ्रेंड्स के बारे में और भी नई चीजों के बारे में बताओगे. ये वो क्यों कह रही है? क्योंकि जब भी हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ नया सर्च करने को मिलता है. तो जैक रिप्लाई कर रहे हैं, रियली मॉम, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट आई विल बी सो अलोन देयर. तो वो जैक कह रहा है, रियली मॉम, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है बट मैं वहां पर अकेला हो जाऊंगा. ओह मॉम, दैट साउंड्स एक्साइटिंग. तो उसकी मदर बताती हैं, मदर बता रही है कि जब आप नई जगह पर जाते हो, नए नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, तो नए प्लेसेस के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग अब अपने आप को फील कर रहा है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर 90 पे आ जाइए. यस, पेज नंबर 90 पे उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि हम इस चैप्टर के बारे में यूरोपियन एक्सप्लोरर. देखिए इस जो आपको एक टेबल शो हो रही है उसमें सेंटर में क्या लिखा है? यूरोपियन एक्सप्लोरर. यूरोपियन एक्सप्लोरर, यहाँ पे 4 जो एक्सप्लोरर के नाम बताए हैं जिन्होंने क्या किया था? एक्सप्लोरेशन मतलब खोज की थी, अलग अलग सी रूट्स की उन्होंने खोज की थी, सर्च किया था, है ना, डिस्कवर किया था. तो कौन कौन से हैं? बार्टोलोमियो डियास, जो बार्टोलोमियो डियास है वो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलेन एंड वास्को डी गामा. ये यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने क्या किया था? ये यूरोपियन एक्सप्लोरर है जिन्होंने एक्सप्लोरेशन किया था, एक्सप्लोर किया था. तो सबसे पहले बता रहे हैं बार्टोलोमियो डियास. बार्टोलोमियो डियास वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अराउंड द southern tip of Africa. उन्होंने किसको किया था? was the first यूरोपियन, वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने सेल किया था, मतलब बाय द शिप. जो यूरोपियन एक्सप्लोरर थे जो उन्होंने सर्च किया था वो सी रूट्स, वो नए नए सी रूट्स के थ्रू उन्होंने सर्च किया था.
सेकेंड इज फर्डिनेंड मैजले, उन्होंने क्या किया था, कैरी आउट द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्कम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया था, वो सबसे पहले सर्कम नेविगेशन वो क्या है लेके चले थे, came out the first successful of the world, उन्होंने वर्ल्ड का जो सक्सेसफुल फर्स्ट सर्कम नेविगेशन था उन्होंने किया था। थर्ड वन इज क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्स्ट यू हैव टू प्रोनाउंस नेम, बार्टोलोमियो डियास, फर्डिनेंड मैगेलन एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने क्या किया था, ओपन द अमेरिका टू द यूरोपियन सेटलमेंट, इन्होंने क्या किया था, जो अमेरिका से लेकर यूरोपियन का जो सेटलमेंट था उसको क्या किया था, उसके नए रास्ते खोले थे, उन्होंने नए नए सी रूट बनाए थे, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन, जो वास्को डी गामा थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेल किया था बाय द शिप, सेल करते हैं ना डायरेक्टली यूरोप टू इंडिया, उन्होंने डायरेक्ट जो था सेल किया था, जिसको यात्रा की थी बाय द शिप, कहाँ से, यूरोप से इंडिया तक। सो Europe went through many changes in the 15th to 16th century. People were curious about new places and wanted to visit these far away lands. वो कह रहे हैं यूरोप जो थे उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जो 15 से 16 सेंचुरीज थी उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। People were curious about new places, जो लोग थे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, मतलब एक्साइटेड थे नई नई चीजों को जानने के लिए, और दूर दूर प्लेसेस पे लैंड्स पे वो क्या है जानने के लिए, विजिट करने के लिए वो बहुत ज्यादा क्या थे, क्यूरियस थे। सम वांटेड टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, कुछ उनमें से क्या थे, नए लैंड्स को डिस्कवर मतलब खोज है ना, डिस्कवर करना चाहते थे न्यू लैंड्स को। सम वर लुकिंग फॉर न्यू एंड फास्टर रूट्स, कुछ क्या चाहते थे, जो रूट्स मिले, जो रास्ते मिले वो नए भी हो और फास्टर भी हो, तो वो क्या है उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर रहे थे, उनको क्यूरियस थे, कुछ कह रहे हैं भी वो कह रहे थे नए लैंड्स को डिस्कवर करना चाहते थे, और कुछ क्या है जो नए भी हो और फास्टर भी हो ऐसे रूट देखना चाहते थे। टू द कॉटन एंड स्पाइस मार्केट टू द ईस्ट, क्यों क्या करना था उनको, जो इंडिया की ईस्ट की कॉटन और स्पाइस मार्केट है, क्योंकि जो इंडिया के स्पाइसेस होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस होते हैं, तो उसके लिए क्या है ऐसे नए रास्ते और जो फास्टर रास्ते हैं उनको रूट्स को फाइंड आउट करना चाहते थे। These spices were produced in India, अब वो नेक्स्ट बता रहे हैं इस चैप्टर में जो स्पाइसेस इंडिया में प्रोड्यूस होते थे। श्रीलंका देन नोन एज सिलोन, श्रीलंका जो उस टाइम में सिलोन के नाम से जाना जाता था, एंड द मोलुकास और द मुलुकु आइलैंड, और जो मोलुकास है जिसको मोलुकु आइलैंड भी कहते थे, विच वर अर्लियर नोन एज द स्पाइस आइलैंड, जिनको पहले स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। The age of exploration was the period when the European begins exploring the world via sea travels in search of new trading route। exploration का मीन होता है एक एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब कुछ ट्रेवल करना, कहीं भी एक प्लेस को सर्च करने के लिए, उसके बारे में कुछ लर्न करने के लिए, दैट इज द मीन ऑफ एक्सप्लोरेशन। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वो क्या था, एक ऐसा टाइम पीरियड था जब यूरोपियंस ने बिगिन किया, क्या शुरू किया, एक्सप्लोर करना, खोज करना, ट्रेवल करना, वाया द वर्ड वाया सी ट्रेवल्स, मतलब जो समुद्र के रास्ते सी रूट्स होते हैं उनके रास्ते से ट्रेवल करना, ताकि क्या है वो न्यू ट्रेडिंग रूट्स, ताकि उनको ट्रेड करने के लिए, ट्रेड का हिंदी में होता है व्यापार करना, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करते हैं उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, तो उसको ट्रेडिंग रूट्स बोल दिया, रास्ते बोल दिया। वेल्थ एंड नॉलेज, उनको ताकि वो वेल्थ मतलब धन कमा सके, पैसा कमा सके, एंड नॉलेज ऑल्सो, जब नई नई जगहों पर ट्रेवल करते हैं, कुछ नया सर्च करते हैं तो नॉलेज भी गेन करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज ब्रेव एक्सप्लोरर। अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन एक्सप्लोरर के बारे में जिन्होंने क्या किया, न्यू रूट्स को सर्च किया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे है जो है बार्टोलोमियो
डियास। चलिए अब हम इनके बारे में कुछ एक वीडियो देखेंगे, बार्टोलोमियो डियास एक्सप्लोरर के बारे में, जो यूरोपियन एक्सप्लोरर है जिन्होंने न्यू सी रूट डिस्कवर किए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। The period between the 14th and the 16th century is known as the Age of Exploration or Age of Discovery. It was this period of time when the people in Europe began exploring the world. Though the explorers had to face many hurdles during their journey, the promise of fame, riches, and adventure made them risk their lives. Not only this, they were also strongly backed by their kings and queens due to the following reasons: to find newer and faster sea routes to the Asian countries for trade, to bypass the Middle East land routes and middlemen for trade, to find wealth in form of gold and other precious stones, to conquer the new lands and expand the empires. Most of the famous explorers during that time were mainly Portuguese, Italians, and Spaniards. While they set out to find new sea routes to the Asian countries, they sometimes discovered hitherto unknown lands. Now, let us learn about some of the famous explorers of the Age of Exploration. Bartolomeu Dias, a Portuguese explorer, was chosen by King John II to search for a sea route to the Indian Ocean. He was the first European to reach the Cape of Good Hope in 1488. Although he could not reach Asia, his discovery opened a sea route to Asia. Christopher Columbus, an Italian navigator, is generally credited with the discovery of America. He thought that if he traveled westwards from Spain, he would reach India very soon. However, during his voyage to discover India, he actually landed on an island in present-day Bahamas. He later made several voyages and discovered Central America. Vasco da Gama, a Portuguese explorer, was the first European to discover a direct sea route from Europe to India in the year 1498. His voyage was useful to Europeans who could now trade directly with Asian countries by passing the Middle East land routes and middlemen. Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer. During his voyage to discover a western route to the Spice Islands of Indonesia, he crossed all the meridians of the world and is acknowledged as the first person to circumnavigate or go around the earth. The daring journeys undertaken by the explorers during the Age of Exploration led to the discovery of the earth being round, the discovery of land and water distribution on the earth, the discovery of important sea routes, and increase of knowledge about different countries of the world. Yes. यहाँ पे हमने जो है उनके बारे में पढ़ा है, जो एक्सप्लोरर है, यूरोपियन एक्सप्लोरर है। तो फर्स्ट है बार्टोलोमियो डियास। सो बार्टोलोमियो डियास, यहाँ पे उनका टाइम पीरियड बताया गया है 1415 CE, CE मीन टू से सेंचुरी से 1500 सेंचुरी, वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। जो बार्टोलोमियो डियास है वो कौन थे? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर का क्या मीन होता है? एक्सप्लोरर का मीन होता है जो सर्च करते हैं न्यू प्लेस, ना, वो एक्सप्लोरर होते हैं। He was a knight at the court of King John II of Portugal. वो कौन थे?
नाइट, नाइट का मतलब होता है जो वॉरियर होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, किसके कोर्ट में थे, किंग जॉन सेकंड के कोर्ट में, उनके दरबार में वो क्या थे, नाइट थे। नाइट होते हैं सोल्जर्स बोल दीजिए, वॉरियर बोल दीजिए, पोर्टुगल के थे किंग जॉन सेकंड। Second one is Bartholomew was the first European to sail around the southern tip of Africa in 1488 CE. इसमें वो बता रहे हैं जो बार्थोलोमेव डियास हैं वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने सेल किया था, मतलब यात्रा की थी बाय द शिप अराउंड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। कौन से ईयर में, 1488 में उन्होंने सबसे पहले थे जिन्होंने सेल किया था, ओपनिंग द सी रूट टू एशिया बाय द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियंस। तो उन्होंने रूट जो था उनका एशिया से कहाँ तक का, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन से। उन्होंने बार्टोलोमिया वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने सेल किया था। तो डियास ने क्या डिस्कवर किया था, जो बार्टोलोमिया डियास है डिस्कवर द केप ऑफ गुड होप। उन्होंने जो केप ऑफ गुड होप है उसको सर्च किया था। केप ऑफ गुड होप होता है, केप क्या होता है, केप होता है एक लार्ज पीस ऑफ लैंड, एक बड़ा लैंड होता है जो वाटर बॉडीज में एक्सटेंड होता है। तो उसके बारे में वो बता रहे हैं जो डियास थे उन्होंने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था, विच इज ओरिजिनली नेम्ड एज केप ऑफ स्टॉर्म, जिसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म था। ओरिजिनली उसका नेम क्या था, केप ऑफ स्टॉर्म। लेटर किंग जॉन, लेकिन बाद में जो किंग जॉन सेकंड थे उन्होंने रीनेम किया था it as the Cape of Good Hope। जो किंग जॉन सेकंड थे, if anybody want to ask, भी इसको केप ऑफ स्टॉर्म को किसने नेम कन्वर्ट किया था केप ऑफ गुड होप में, सो आंसर इज किंग जॉन सेकंड। as it marked the opening of new road to the east। ये किससे मार्क, कौन किससे मार्क होता है ये, मतलब इसको मार्क किसने किया था, ये था ईस्ट से जाने का नया रास्ता इसमें बना था। न्यू रूट, ओपनिंग ऑफ अ न्यू रूट टू द ईस्ट, ईस्ट तक जाने का नया रास्ता था। विद द ओपनिंग ऑफ न्यू सी रूट यूरोपियंस कुड ट्रेड। अब देखो नया सी रूट जब बना तो उसका क्या फायदा हुआ, ये नए सी रूट से जैसे ही ओपनिंग हुई उससे यूरोपियन क्या है, कुछ ट्रेड डायरेक्टली। अब वो क्या करते थे, ट्रेड, ट्रेड होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिलकर व्यापार करते हैं ना, चीजें लेने देना करते हैं, सामान खरीदते हैं, सेल करते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या है, ट्रेड कर सकते थे किससे, विद ईस्ट अफ्रीका, इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया। ईस्ट अफ्रीका से, इंडिया से और अदर पार्ट ऑफ एशिया, बाय पासिंग द लैंड रूट ऑफ द मिडल ईस्ट। अदर जो मिडल ईस्ट के रास्तों को मतलब पास करने के बिना डायरेक्टली वो ट्रेड कर सकते थे। तो ये बार्टोलोमिया डियास के बारे में था। बार्टोलोमिया डियास वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। सेकंड नंबर पे है फर्डिनेंड मैगलेन। फर्डिनेंड मैगलेन था, इनका सबसे पहले टाइम पीरियड बताया है 1480 CE 1521 CE। ये भी क्या थे, was a Portuguese explorer, पोर्टुगीज बोर्न एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर। ये एक्सप्लोरर भी थे और ये नेविगेटर भी थे। नेविगेटर कौन होते हैं, जो पर्सन शिप जो प्लान बनाते हैं शिप को डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, उनको नेविगेटर कहते हैं। एक्सप्लोरर होते हैं जो खोज करते हैं। who undertook sailing expeditions on the behalf of Spain। जिन्होंने क्या किया था, खोज यात्रा, एक्सपीडिशन होती है एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है। इन्होंने क्या किया था, बिहाफ ऑफ स्पेन, इन्होंने उसको क्या किया था, सेल किया था। सेल मतलब उन्होंने यात्रा की थी बाय द शिप, और एक्सपीडिशंस का मतलब होता है जो खोज यात्रा जिसको कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्पस से जाया जाता है ना। So next is in 1519 CE। CE में पहले भी बता चुकी हूँ, सेंचुरी बता रहे हैं। मैगलेन set out to sail around the world with 5 ships। तो उन्होंने, मैगलेन ने क्या किया, सेल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने 5 शिप लेकर उन्होंने सेल किया था, मतलब यात्रा की थी। He sailed south across the Atlantic and in November 1520 into the Pacific Ocean। उनका टाइम पीरियड बताया है
उन्होंने 1520 में पैसिफिक ओशियन ही सेल, कहाँ सेल किया उन्होंने, साउथ ऑफ द अटलांटिक एंड इन नवंबर में 1520 पैसिफिक ओशियन में थ्रू द स्ट्रेट दैट इज नाउ नेम्ड आफ्टर हिम, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेट होती है नैरो वाटर बॉडीज होती हैं जो आगे जाकर टू लार्जर वाटर बॉडीज में क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। तो उसका नाम जब उन्होंने सेल किया, यात्रा की, तो उसका नाम बाद में क्या हो गया, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन उसका नाम हो गया। तो जो बार्टोलोमियो डियाज है वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे और जो फर्डिनेंड मैगेलन है वो एक्सप्लोरर भी थे और नेविगेटर भी थे। नेविगेटर होते हैं जो क्या करते हैं, शिप को डायरेक्शन देते हैं, पर्सन हु प्लान एंड डायरेक्शन द शिप। नेक्स्ट, मैगेलन was able to reach only till the Philippines where he was killed in battle with the natives. natives होते हैं जो पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं लोग, उनको नेटिव पीपल बोलते हैं। तो मैगेलन was able to reach only, वो वहां तक फिलीपींस तक वो सिर्फ वहां पर पहुंचे, where he was killed in a battle with the native, जो वहां के लोगों के साथ कोई बैटल हुआ, युद्ध हुआ, तो उसमें क्या है, फिलीपींस में, जहाँ पे वो क्या है, मारे गए थे। he was killed. His deputy Juan Sebastian Elcano returned to Spain with huge quantity of cloves, but with only one ship. तो उनके जो अंडर काम करने वाले थे डेप्यूटी का मतलब होता है जो उनके साथ जाने वाले जुआन सबजेंस एल्केनो थे, वो वापस आए क्लोव्स लेकर, बहुत सारी क्वांटिटीज में, बहुत सारी मात्रा में क्लोव्स लेकर आए, बट विद ओनली वन शिप, एक शिप के साथ आए। लेकर वो कितने गए थे, 5 शिप के साथ, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज में वो क्लोव्स होते हैं लौंग, क्योंकि वहाँ के स्पाइसेस बहुत फेमस होते हैं, तो बहुत सारी मात्रा में क्वांटिटी में लेकर आए, बट वन शिप के साथ। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्कम नेविगेशन, ये पहला जो था वो सर्कम नेविगेशन का ऑफ द वर्ल्ड का पहला सर्कम नेविगेशन था। मैगेलन वोयाज प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड, क्योंकि हमने अपने चैप्टर में पहले पढ़ा था, जो मैगेलन थे उनकी वोयाज का मतलब होता है यात्रा, उनकी यात्रा ने ये प्रूव किया था, सिद्ध किया था, दैट द अर्थ वाज राउंड, अर्थ राउंड है शेप में, एंड गिव एन आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन इट्स सरफेस। उनकी वोयाज ने, उनकी यात्रा ने यह प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन इट्स सरफेस, और जो अर्थ का जो सरफेस है उस पे कितना लैंड है, कितना वाटर है, ये उन्होंने मैगेलन की जो वोयाज थी, यात्रा थी, उन्होंने प्रूव किया था। सर्कम नेविगेशन का मतलब होता है टू सेल अराउंड द अर्थ, मतलब जो अराउंड द अर्थ सेल करना बाय द शिप, तो वो सक्सेसफुल थी वर्ल्ड की पहली सर्कम नेविगेशन, वो कह रहे हैं थी क्योंकि फर्डिनेंड मैगेलन की। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर कोलंबस। जो हमारे बार्टोलोमियो डियाज या फर्डिनेंड मैगेलन थे, ये पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं वो इटालियन नेविगेटर थे। इनका टाइम पीरियड बताया है 1451 से 1506। कोलंबस wanted to find a new route to Asia। वो कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, उन्होंने क्या किया था, वो चाहते थे एक न्यू रूट एशिया तक जाने के लिए, नया रास्ता वो क्या करना चाहते थे, फाइंड करना चाहते थे। सो इन द ईयर 1492, मतलब उन्होंने जो 1492 में क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ किंग फर्डिनेंड सेकंड, उन्होंने क्या किया था, और क्वीन इजाबेला फर्स्ट ऑफ स्पेन, उन्होंने जो किंग थे फर्डिनेंड सेकंड और क्वीन इजाबेला जो फर्स्ट थी स्पेन की, कोलंबस सेट सेल विद 3 शिप्स, उन्होंने 3 शिप्स के साथ वेस्टवर्ड, मतलब दक्षिण दिशा में, अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू रीच एशिया, उन्होंने एशिया तक जाने के लिए 3 शिप्स के साथ क्या किया, सेल किया।
After a long wait of 3 weeks, 3 weeks के बाद Columbus spotted some island and assumed these to be outlying island of Asia. After a long wait, बहुत लंबे इंतजार के बाद 3 weeks के बाद कोलंबस ने कुछ island spot किए island of Asia.